एबीपी न्यूज आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर स्ट्रोक में आपके लिए देश की सारी बड़ी खबरें, पॉलिटिकल सारी बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हो गए हैं। लेकिन हम आपको उन पर मास्टर स्ट्रोक बताए उससे पहले आज जो मोदी सरकार ने भारत रत्न को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला है उसकी खबर पहले जाननी चाहिए आपको। देश की 3 बड़ी हस्तियों को मोदी सरकार ने भारत रत्न का सम्मान दिया है। ये तीनों बड़े नाम चुनावी साल में आपको बता दूं कौन कौन से हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इस देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। गायक भूपेन हजारिका को भी सम्मान किया जाएगा, उनका भी। और जनसंघ के संस्थापकों में से एक नानाजी देशमुख को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा उनका रुख करते हैं। बाबुल सुप्रियो, बहुत बहुत बधाई। ये लिस्ट अब देश के सामने आ गई है, लेकिन ये 3 नाम क्यों चुने गए, ये सवाल भी पूछा जाएगा। बाबुल, देखिए, इन तीनों नाम की जगह में कोई और भी 3 नाम चुने जाते तो भी सवाल तो आना ही है, डिबेट करना है। टीवी पे, टेलीविजन में भी डिबेट्स होना चाहिए। बहुत सारी बातें ऑलरेडी मैं नोटिफिकेशंस में देख रहा हूँ मोबाइल में। लेकिन आपको बताऊं कि हमारे देश में बहुत सारे महान शख्सियत हैं और ये तीनों को जो चुना गया है बहुत ही सुनहरा चॉइस है। मेरे ख्याल से किसी को किसी भी तरीके का इसमें ये सारे मेरे ख्याल से जो कंट्रोवर्सीज कहते हैं या किसी भी तर्क वितर्क से ऊपर है। जहाँ तक प्रणवदा की बात आती है, हाँ, बहुत अभी मैं देख रहा हूँ, सब जगह मैं सुन रहा हूँ, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जो सम्मान उनको मिला नहीं वो बीजेपी ने वो सम्मान उनको दिया है। लेकिन मैं इस खुशी के क्षण में एक बंगाली होने के नाते जो मैं थोड़ा बायस्ड होकर मैं बहुत एक्स्ट्रा खुश हूँ कि प्रणवदा को मिला है। बंगाल के लिए भी बहुत बड़ा सम्मान है। देखिए, कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं जो पॉलिटिक्स से यहीं पर वो कैच है। आपने कहा बंगाल के लोगों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है और हम बार बार जो सर्वेस दिखा रहे हैं, बाबुल मेरा सवाल सुनिएगा, ये जो सर्वे हम दिखा रहे हैं और जिस तरीके से अमित शाह लगातार वहां पर हुंकार भर रहे हैं, क्या इससे ये लगता है कि बंगाल के वोटों को भी साधने की कोशिश? देखिए, ऐसा जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो नया पॉलिटिशियन हूँ, मतलब देख रहा हूँ 4 साल 4.5 साल से। मुझे सुबह आज ऐसा लग रहा था कि शायद 4 साल के बाद सरकार को कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 5वें साल में जो है चुनाव होने वाली है। उसके 4 साल के बाद जो है सरकार को सारे तरीके का काम जो है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये समझ लीजिए ये भारत रत्न ऐसा एक सम्मान है, उसमें अगर आपके सवाल जायज हो सकते हैं, लेकिन तरह तरह की इस तरीके की बातें अगर आएगी तो कहीं ना कहीं उस पर्सनालिटी का, उस महान शख्सियत का भी कहीं ना कहीं असम्मान होता है। तो मैं बिल्कुल उस तरीके का कोई डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से अगर ऐसी बातें हर चीज में आएगी तो डेफिनेटली 4th साल के बाद जो है 1 साल सरकार केयरटेकर रहे और कोई भी इस तरीके का निर्णय ना ले। ऐसा ही शायद आगे के लिए करना चाहिए। ये इसमें आप बिल्कुल सियासी मत देखिए। प्रणवदा एक बहुत ही डिजर्विंग पर्सन है। जो मैं कह रहा था, कुछ चंद स्पेशल पॉलिटिशियन होते हैं जो पॉलिटिक्स से उभर के एक स्टेट्समैन के तौर पे जाने जाते हैं, और हम सब, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी के लोग हो, पॉलिटिक्स उसके बाहर, सब ये मानते थे कि प्रणब मुखर्जी जो है बहुत ही डिजर्विंग एक पॉलिटिशियन है। इसलिए हाँ बाबुल, इसलिए क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के जो सांसद हैं वो भी जुड़ गए हैं, प्रदीप भट्टाचार्य जी, जरा उनसे भी बात करें। प्रदीप भट्टाचार्य जी, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बाबुल, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मुझे लगता है तब तक फोन लग जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनीति इसमें मत खोजिए। आपको लगता है कि चुनावी साल में इन तीनों नाम के सिलेक्शन पर बाबुल राजनीति नहीं होगी? आप देखिए, पूरे भारत को साधने की कोशिश है। महाराष्ट्र भी है, बंगाल भी है, और यहाँ पर ब्राह्मण और देखिए, मैं जब सवाल कर रही हूँ तो सारे एंगल से सवाल करूंगी और हर तरीके से आपको परखा जाएगा कि क्यों चुना गया। नहीं, आप असम से किसी को चुनते तो भी ये कहते, अगर मध्य प्रदेश से चुनते तो भी ये कहते। देखिए, सवाल करना आपका बिल्कुल आपका हक के अंदर ये होता है, लेकिन जवाब हमें देना ही पड़ेगा और उसके लिए कोई रीजन देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है जो इन तीनों लोगों के जो कद है वही सारे सवालों का जवाब है। तो हम अलग अलग ऐसे प्रदेश से, अभी आप मणिपुर से किसी को देते, मेघालय से किसी को देते हो, अब सवाल नहीं करते। अगर तमिलनाडु से देते तो अब सवाल नहीं करते। तो हर चीज में सवाल तो भाई आ ही जाता है, लेकिन आज के क्षण में ये सवाल मेरे ख्याल से जो है ना, एक तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली नाजायज है। दूसरी बात, प्रदीप भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और बंगाली बाबू हमारे साथ यहाँ पर। हाँ, बहस में मत जाइएगा, और मुझे लगता है कि 9 बजे हम बहस भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की बातें जो हैं सुनेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपने मत को रखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ बाबुल, इफ यू अलाउ मी, आई विल गो अहेड।
आई स्टे फॉर 2 मिनट्स। प्रदीप्ता मेरे दोस्त हैं, तो ओके क्यों मैं ओके ऑफलाइन जाऊं? ओके बोले, ओके, सुन गुड ले। इनफ बाबुल, गुड इनफ। मैं अब भट्टाचार्य जी का रुख करती हूँ। भट्टाचार्य जी, इन 3 नामों को जब आपने सुना तो आपके जहन में सबसे पहली क्या चीज आई? हाँ बोलिए। प्रदीप जी, जब इन 3 हेलो। नामों को आपने हाँ। सुना, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ये फैसला ले लिया गया है, आपके जहन में पहली चीज जी। क्या आई? नहीं, बहुत खुश बात है, बहुत खुश बात है। आई एम वेरी हैप्पी दैट प्रणब मुखर्जी नेम हैज बीन कंसिडर्ड फॉर भारत रत्न, एंड ही एट लीस्ट फॉर हिम आई फील दैट ही डिजर्व्स इट। बहुत अच्छा हुआ। भूपेन हजारिका दिया, वो भी बहुत अच्छा हुआ। भूपेन हजारिका हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एक कलाकार है, उसको जो सम्मान दिया ठीक से दिया। नाना जी को जो दिया उसको साथ मेरा कोई परिचित है नहीं, इसलिए मैं कोई रिमार्क्स नहीं करने चाहता है। लेकिन भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी के लिए तो मैं तो जरूर ये बोलेंगे, वो तो सही ठीक है। आप कह रहे हैं सही डिसीजन है, और आप इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देख रहे हैं। हालांकि बाबुल यही कह रहे हैं कि भाई अगर किसी और को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता एक कलाकार है, एक उनको लेकर पॉलिटिशियन सवाल भी है पूछते। नहीं। इतना बड़ा एजुकेशन हिंदुस्तान में कौन है? प्रणब मुखर्जी हिमसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन। His memory, everybody is saying his memory is a photogenic memory. So that is the correct decision. आपको ये लगता है कि बंगाल को साधने की कोशिश हो रही है? देखिए, बंगाल का साथ इसको कोई बात है ही नहीं, ये हिंदुस्तान का पूरा बात है। बंगाल में तो खुश हो गए, लेकिन अलग बात है, इसके साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई संपर्क है नहीं। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबुल सुप्रियो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, और मुझे लगता है कि आपके इस वक्तव्य से, स्टेटमेंट से और बातचीत से वो बहुत खुश भी हुए होंगे कि ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात है। बाबुल, मुझे प्रदीप्ता को एक बात दीजिए। प्रदीप्ता ने प्रूव कर दिया कि जो बड़े पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनके प्रदीप यानी कि रोशनी के नीचे अंधेरा नहीं होता है। जो बातें उन्होंने कही है, यही बातें मेन है कि वो तीनों लोग बहुत डिजर्विंग हैं। और सवाल जो है, कोई भी प्रदेश से आप देते तो सवाल तो हो ही जाता है, लेकिन ये लोग डिजर्विंग हैं। इस सवाल के ऊपर कोई भी दोहराई नहीं है, और इसीलिए हम बहुत खुश हैं। और बंगाली होने के नाते प्रदीप दादा और मैं, हम तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा खुश आज है ही। भूपेन दास भी हमारे बंगाली संगीत के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं जो वो सर्वभारतीय क्षेत्र में है। तो हम वी हैव अ डबल वैमी टुडे, एंड वी हैव एवरी रीजन टू बी एक्स्ट्रा हैप्पी टुडे। और हम उसी को प्रकट कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ना देखिए इसमें। लेकिन नानाजी देशमुख का जिक्र वो करना पसंद नहीं कर रहे हैं। बाबुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये रिएक्शन देने के लिए। लेकिन इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, बाबुल सुप्रियो कुछ भी कहें, प्रदीप जी कुछ भी कहें, लेकिन किसी भी मूव के पीछे चुनावी सीजन में आपको ये समझना होगा कि सरकार की एक सोच होती है, और उस सोच के पीछे का एक रिजल्ट छुपा हुआ होता है। उसी रिजल्ट को समझने के लिए अब जरा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकिशोर, क्या इन 3 चेहरों के पीछे कोई गणित नहीं है? हम बहुत खुश हैं, एबीपी न्यूज बहुत खुश है, देश बहुत खुश है, ये सच में भारत रत्न है जो 3 चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लेकिन इनका चुना जाना, इसके पीछे एक मकसद और मंशा तो होगी। बिल्कुल रूबिका, देखिए पहले तो मैं आपकी इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। और हम लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन में लगातार जो चीजें देखते रहे, उसमें चाहे प्रणब मुखर्जी हो, चाहे भूपेन हजारिका हो, चाहे नानाजी देशमुख हो, इनके समाज में और अपने क्षेत्र में योगदान को कतई नहीं नकारा जा सकता। और निश्चित तौर पर इस अवार्ड के वो बिल्कुल हकदार थे, इस सम्मान के वो पूरी तरीके से हकदार थे। लेकिन जब चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तो इसको चुनावों से कैसे न जोड़ा जाए, ये संभव नहीं है। भले ही राजनीतिक दल, सत्ताधारी दल कोई भी तकरीर दे, लेकिन कोई भी तर्क दे, लेकिन निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं और उन गूढ़ार्थों को समझना पड़ेगा। देखिए, जिस समय मिशन 2 की बात बीजेपी कर रही है पश्चिम बंगाल में, वहां पर लगातार पश्चिम बंगाल में प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, इस बात को लेकर एक बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड, ये हमेशा इस पर एक सवाल होता रहा। और जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय 3 दर्जन से ज्यादा जीओएम होते थे, ईजीओएम होते थे, जिनकी अध्यक्षता प्रणब मुखर्जी करते थे। चाहे वो कोई वैदेशिक संकट हो, चाहे वो कोई राजनीतिक संकट हो, चाहे वो कोई नीतिगत संकट हो, कोई भी संकट हो, तो संकट मोचक के तौर पर प्रणब मुखर्जी उभर कर आते रहे।
तो प्रणब मुखर्जी को जब राष्ट्रपति बनने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वो कांग्रेस की पहली पसंद थे। ऐसे समय में जबकि प्रियंका गांधी राजनीति में आती है और बीजेपी लगातार ये नैरेटिव तैयार कर रही है कि एक परिवार से आगे कांग्रेस को कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे में राजकिशोर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी और ये बहुत लोगों के जहन में आया। इनफैक्ट ट्विटर पर भी मुझे ये सवाल जो है पूछे गए और मुझे लगता है कि मास्टर स्ट्रोक में इस सवाल का जवाब एक वरिष्ठ सहयोगी होने के नाते हमें आपको खोजना भी चाहिए और हमारे साथ शेयर भी करना चाहिए। दलितों को साइड में रख देना, सवर्णों को 10% आरक्षण देना और भारत रत्न में भी आप देखिए सवर्णों वाला कब्जा, क्या इसके पीछे भी कोई राजनीति, राजकिशोर? देखिए, दिखाई तो ऐसा पड़ता है रूबिका, और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो बिना किसी मंतव्य के, बिना किसी सोच के कोई फैसला नहीं करते हैं। वरना ये भारत रत्न का फैसला तो पिछले साल भी हो सकता था, या जिस समय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दिया गया था उस समय भी हो सकता था। अब एक बार फिर से जब चुनाव बिल्कुल आगे है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असम को लेकर भी बीजेपी की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, संभावनाएं, और वहां पर पूरा नॉर्थ ईस्ट पे अनरेस्ट भी चल रहा है। और भूपेन हजारिका वहां पर नॉर्थ ईस्ट की पहचान के रूप में और असम की तो पहचान के रूप में देखे जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सोचा समझा कैलकुलेटेड गणित है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा, इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल या सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर जिस कम्युनिटी की आपने बात की है, ब्राह्मण कम्युनिटी, उनके बीच भी जाएगा। अच्छा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है। हम जरा इसको और बारीकी से इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन प्रशांत, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था और सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया था, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस खबर को लेकर बहुत मंथन हुआ होगा, इस खबर को लेकर, इन 3 चेहरों को लेकर बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हुए होंगे, और कैलकुलेशन बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महज 72 दिन बचे हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र को साधना, ब्राह्मणों को साधना, और फिर 2 अलग अलग विचारधाराओं को साधना, एक प्रणब मुखर्जी वाली और एक नानाजी देशमुख वाली, इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव मूव। बिल्कुल, देखिए रूबिका, जो 3 नाम हैं उनमें 2 नाम पूर्वी भारत से हैं। प्रणब मुखर्जी, जिनका मैं अभी खड़ा हूँ, 10 राजाजी मार्ग पर उनका घर है, और यहाँ पर हलचल जब से ये अनाउंस किया गया है, ये फैसला, तब से हलचल बढ़ी है। हालांकि प्रणब मुखर्जी अभी तक बात करने को तैयार नहीं है। प्रणब मुखर्जी की तरफ से बताया गया है कि वो आज शायद अपना रिएक्शन नहीं देंगे, वो कल मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी बात रखेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा रूबिका कि जो 3 नाम हैं उनमें से 2 नाम पूर्वी भारत के हैं, और प्रणब मुखर्जी का जहां तक सवाल है, सबसे ज़्यादा सवाल भी इसी नाम पर लाजमी है उठेगा। 2 नाम मरणोपरांत हैं, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख का जो मुख्य काम रहा है वो चित्रकूट के आसपास उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। वो लगातार वो जनसंघ से जुड़े रहे थे, संघ परिवार से जुड़े रहे थे। लेकिन भूपेन हजारिका के अलावा जो प्रणब मुखर्जी का नाम है, आप बार बार लगातार सवाल ये पूछ रही हैं सबसे। प्रणब मुखर्जी धुर विरोधी माने जाते थे, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता रहे थे, लिहाजा आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा थी उससे बिल्कुल दूसरी तरफ वो खड़े होते थे और उसका पुरजोर विरोध भी करते थे, लगातार मंत्री रहे। लेकिन राष्ट्रपति से हटने के बाद हमने देखा है कि किस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। एक प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कहा कि दिल्ली में उनको राजनीति सिखाई है प्रणब मुखर्जी ने, और पिता तुल्य हैं वो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने शब्दों में कहा था। तो बिल्कुल सवाल उठेंगे इस पर, और बंगाल में लगातार ये साधने की कोशिश है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल को कैसे साधा जाए। और एक चीज और भी जो मैसेज देना चाहती है बीजेपी और सरकार की, लगातार ये प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि कांग्रेस ने गांधी परिवार में ही सिमटा दिया है पूरी राजनीति को, कांग्रेस के भीतर भी। तो उससे अलग एक किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए, यह संदेश देने की कोशिश की जाए कि कांग्रेस में केवल परिवार को ही तवज्जो दी गई, उसके बाहर जो बड़े बड़े नेता थे उनको इस तरह की तवज्जो नहीं मिली। अच्छा, 1 सेकंड मैं आपको इसलिए रोकना चाह रही हूं, और अगले सवाल की तरफ मैं बाद में बढ़ूंगी, क्योंकि मुझे अभी ये जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मसले पर एक विवादित ट्वीट कर दिया है। भारत रत्न पर सांसद संजय सिंह ने ये ट्वीट किया, एक बार संघ की शाखा में जाओ, भारत का रत्न बन जाओ, ये बात कही है संजय सिंह ने, जो कि सोचिए आप, सांसद हैं,
मजाक बना दिया भारत रत्न का, ऐसी बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है और इसको आम आदमी पार्टी की तरफ से ही कहा गया या लिखा गया, ट्वीट कहा जाएगा, क्योंकि सांसद जब ये बात कहे और वो भी अरविंद केजरीवाल के नजदीकी सांसद जब ये बात कहे तो इसका मतलब यही है कि आम आदमी पार्टी की सोच, एक बार संघ की शाखा में जाओ और भारत का रत्न बन जाओ। राजकिशोर हमारे साथ बने हुए हैं और प्रशांत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन प्रशांत, अब इसी तरीके से आप देखिए, विपक्ष की तरफ से आरोपों की बौछारें शुरू हो जाएंगी। अगर वो प्रणब मुखर्जी के लिए कांग्रेचुलेशन कहेंगे तो दूसरी तरफ नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी को एक मंच पे लाकर और कटाक्ष करने की भी कोशिश होगी। मेरा सवाल आपका सवाल मुझसे है रूबिका? जी 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 जी, देखिए बिल्कुल हम लगातार ये जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से इस पर सवाल उठेंगे और संजय सिंह का ये ट्वीट सामने आया है, ये अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। आपको याद होगा जिस समय ये आरएसएस में ये कार्यक्रम हुआ था रूबिका, उस समय भी काफ़ी सवाल उठाए गए थे और ये अनसर्टेनिटी की स्थिति उस समय थी कि प्रणब मुखर्जी उस कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। आखिरकार वो गए थे वहाँ पर, उन्होंने बाजाबता भाषण दिया था और भाषण को काफ़ी पसंद किया गया था, काफ़ी नपातुला भाषण उन्होंने वहाँ पर दिया था। लेकिन उस समय भी सवाल उठे थे और जैसा हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, जब से ये खबर आई है, मैंने उस समय भी कहा कि ये एक ऐसा नाम है कि इस पर कई सवाल उठेंगे, राजनीति होगी। और संजय सिंह का ट्वीट अब हमारे सामने है और हम समझ सकते हैं कि वो उनको सीधे नागपुर में जो आरएसएस मुख्यालय गए थे प्रणब मुखर्जी, उससे जोड़कर देख रहे हैं। तो इस पर राजनीति अभी शायद और संजय सिंह को ये बात नहीं ध्यान है कि प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है और वो ऐसी बातें कहकर प्रणब मुखर्जी की जो है बेइज्जती ही कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रणब मुखर्जी के किए सारे काम को, उनकी पॉलिटिक्स को, उनकी सोसाइटी को दिए गए लाभ को एकदम दरकिनार कर देते हैं अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए। राजकिशोर, एम आई रॉन्ग हियर? राजकिशोर, आप मेरे साथ लाइन पर हैं? जी जी, आपको आवाज आ रही मेरी रूबिका? आपको मेरी आवाज नहीं, सॉरी, आपकी आवाज नहीं सुन पाई, आप दोबारा कहें। जी, मैं कह रहा था रूबिका कि संजय सिंह को सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल से पूछना पड़ेगा कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर छात्रों को संबोधित करना शुरू किया था, तो उसके समानांतर राष्ट्रपति को उन्होंने जो है दिल्ली सरकार की कक्षा लगानी शुरू की थी। तो अगर राष्ट्रपति उस रहते हुए प्रणब मुखर्जी उनकी नजर में उस लायक थे, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर उस समय प्रणब मुखर्जी को सामने करके वो नरेंद्र मोदी के शो को फीका करना चाहते थे और निश्चित तौर पर प्रणब मुखर्जी एक शिक्षक के तौर पे जो एकेडमिशियन वो थे, जिस तरीके की उनकी शिक्षा थी, जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, तो उस समय उन्होंने उसको एक तरीके से सम्मान दिया था। अब जब भारत रत्न मिल रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जो लगातार पार्टियों से ऊपर उठकर जिसकी बात हो रही है, और देखिए आरएसएस की कार्यक्रम में भी जब वो गए थे तो जो देश के सेकुलर फैब्रिक को लेकर उन्होंने सबसे बहुत सधा हुआ भाषण दिया था और वहां से ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं की थी कि जो उनकी मूल विचारधारा, जो उनका इंडिया को लेकर, भारत को लेकर जिस तरीके का एक विचार जिससे वो पले बढ़े और पनपे, इसको लेकर वो जिए, उससे वो अलग नहीं हटे। और क्या पॉइंट स्कोर करने की भी कोशिश बीजेपी ने यहाँ पर की है कि जो काम कांग्रेस अपने कार्यकाल में नहीं कर पाई, अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं सम्मान से नवाज पाई, वही काम बीजेपी ने जो उनकी आइडियोलॉजी से नहीं इत्तेफाक रखते हैं उनको सम्मानित करके दिखा दिया है। क्या इसमें एक स्कोर पॉइंट करने की गुंजाइश? एक छोटा सा ब्रेक में ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रशांत, आपका भी रुक और राजकिशोर आपका भी। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, लौटेंगे। तो बीजेपी ने एक बार फिर से एक मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेला है। 3 चेहरे आपके सामने जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके ट्वीट किया और इनको सच्चे सेंस में भारत का रत्न बताया। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। इनमें से 2 जो पहली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वी भारत
कि दो कद्दावर लोग हैं। हालांकि इन्होंने पूरे देश को सम्मानित किया है, इन्होंने पूरे देश को खुशियां दी और लाभ पहुंचाया है अपने अपने तरीके से। एक ने संगीत में, एक ने पॉलिसीज को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करके। लेकिन उसके बावजूद आप इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो लुक ईस्ट की बात कहते हैं उसमें एक्ट ईस्ट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और नानाजी देशमुख, मराठी चेहरा, महाराष्ट्र की आन बान शान, लेकिन हिंदुस्तान का रत्न, भारत रत्न, मास्टर स्ट्रोक में आज इसी मास्टर स्ट्रोक पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप समझिए कि मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे चुनावी तौर पर भी फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिए या फिर बीजेपी कहिए, ये बताने की कोशिश करेगी कि जो काम बीजेपी कर रही है वो काम सोच भी नहीं सकती है कांग्रेस करने का, क्योंकि उसने अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं किया। बीजेपी सांसद हुक्मदेव नारायण को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा, ये खबर मिल रही है। सांसद करिया मुंडा को भी पद्म भूषण मिलेगा, ये एक और बड़ी खबर। ये देखिए, पूर्व संध्या जो होती है 26 जनवरी की, उससे पहले ये पूर्व संध्या पर ये लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। और इसमें आपको नजर आ रहा है कैसे बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अभी पद्म भूषण की ये खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। और प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनका रुख करते हैं। प्रशांत, और कौन कौन से वो नाम, कौन कौन से वो चेहरे? जी देखिए, अभी अभी ये सूची जारी की गई है पद्मा पुरस्कारों की, और उसमें जो नाम आपने बताया उसके अलावा मनोज बाजपेयी जो जाने माने अभिनेता हैं उनको भी पद्मश्री पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। उसके अलावा तीजन बाई, जो पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न के बाद, उसमें तीजन बाई जो प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ की गायिका हैं और उनको पद्म विभूषण देने का ऐलान किया गया है। उसके अलावा और 25 लोगों को पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। तो लगातार, जैसा आपने ठीक कहा, अभी चूंकि सूची आई है उसको मैं पढ़ के अगर मैं सुना सकूं आपको। प्लीज। ये देखिए, 25 लोगों की सूची आई है। बचेंद्री पाल जो पर्वतारोही हैं उनको दिया गया है। उसके अलावा जो जाने पहचाने, करिया मुंडा आपने नाम लिया उनका, दर्शन लाल जैन हरियाणा से हैं, सोशल वर्क के लिए उनको दिया गया है। सुखदेव सिंह ढींडसा आपने कहा। जो इन 3 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उनमें तीजन बाई, उसके अलावा इस्माइल उमर गुलेला, ये विदेशी हैं, जिबोती से आते हैं ये, और इसके अलावा अनिल कुमार मणिभाई नायक, ये महाराष्ट्र से हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको दिया गया है। और एक चौथा नाम भी है बलवंत पुरंदरे का, ये आर्ट और एक्टिंग थिएटर से आते हैं महाराष्ट्र से। तो इन 4 लोगों को अभी ये खबर आ रही है कि पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। 26 जनवरी के एक दिन पहले, जैसा आपने ठीक कहा कि इन सारे पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है, और अब से कुछ देर पहले इन पुरस्कारों का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन हम लगातार ये कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है उस पर सबसे ज़्यादा चर्चा होना तय है, और उस पर चर्चा शुरू भी हो गई है। अब ये बताइए कि जिस तरीके से चर्चा प्रणब मुखर्जी पर हो रही है, उसी तरीके से चर्चा जो है भूपेंद्र हजारिका पर भी होगी, और उसी तरीके की चर्चा आप समझ जाइए कि नानाजी देशमुख पर भी होगी। जो आइडियोलॉजी का मैं जिक्र कर रही थी और जिसकी तरफ पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं इशारा करने की कोशिश हो रही है, उसको भी तो वोटर्स देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, और उनको साधने के लिए ये तस्वीर। जी देखिए, आपको याद होगा पिछली बार भी जब भारत दिया गया था रूबिका, तो अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया था। उस वक्त भी ऐसे सवाल उठे थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जाहिर तौर पर एक खास विचारधारा से ताल्लुक रखते थे, और इसलिए उन पर सवाल। जो नाम अभी मुझे बताया आपने, मैं जरा उसका जिक्र कर देती हूँ, एक बार फिर से दर्शकों को बता देती हूँ, ताकि आप वो पूरी लिस्ट जो है खंगाल पाएंगे प्रशांत। लेकिन इस वक्त मैं दर्शकों को ये बता देती हूँ कि कौन कौन वो लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम शामिल है। कादर खान को भी मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की ये मास्टर स्ट्रोक ब्रेकिंग है। मरणोपरांत कादर खान को सम्मान। बीजेपी सांसद हुक्मदेव नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। करिया मुंडा, जाने माने जो
ग्रामीण इलाकों में बहुत काम करने के लिए पहचाने जाते हैं। अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा और मनोज वाजपेयी उनको भी पद्मश्री से पुरस्कृत किया जाएगा। क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी जिक्र है, उनका भी नाम है इस लिस्ट में, पद्मश्री पुरस्कार से उनको भी नवाजा जाएगा। कादर खान को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और बीजेपी सांसद हुक्मदेव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से कुछ ही देर में हम उनसे बातचीत शुरू करेंगे। वो हमारे साथ फोन पर क्यों हैं ये भी बता दें। देखिए, बीजेपी सांसद हुक्मदेव को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। हुक्मदेव नारायण को पद्म भूषण से, बीजेपी सांसद को अक्सर आप इनको बेबाकी से संसद में अपनी राय रखते हुए देखते होंगे, सुनते होंगे, और अभी सुनिए क्या कहा उन्होंने जब उन्हें यह खबर मिली। उन्होंने इसलिए सपना को देखा है। प्लीज वो हो जाएगा क्या? ये 9 महीना में हो जाएगा। आप नेता बोलते थे, मैं सुन रहा था, मुलायम सिंह आदरणीय बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, बरसों तक समाजवादी आंदोलन में लड़े कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी आप वैज्ञानिक बात बोल रहे हो। इस सरकार का 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, सरकार पैदा हुई, अब क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो? ये पुराने उनके बयान संसद के हमने निकाल के आपको दिखाए और हमारे साथ हुक्मदेव जी अब जुड़ भी गए हैं। हुक्मदेव जी, ये बहुत मुश्किल काम है। संसद में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, मुस्कान बहुत कम देखने को मिलती है, और अभी आखिरी तस्वीर में वही दिख रहा था। आपके चेहरे पर भी अब मुस्कान होगी क्योंकि पद्म भूषण से आपको सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। ठीक बात है। ये पद्म भूषण सम्मान जो मिला है, इससे मेरे चेहरे पर जितनी मुस्कान आएगी, प्रसन्नता होगी, उससे 1000 गुना ज्यादा गांव के गरीब, किसान, मजदूर, निर्धन, निर्बल है, उनको ये सम्मान महसूस होगा ज्यादा, क्योंकि मेरा सम्मान उनका सम्मान है। और प्रधानमंत्री जी को और इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। और इस देश के करोड़ों गांव, गरीब, किसान, मजदूर, निर्धन, निर्बल और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो इस बात से गर्व महसूस करेंगे कि गांव के गरीब किसान को भी आजाद भारत में इतना बड़ा सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है। कि आज उनके लिए ये बहुत ही सम्मान का विषय है। मेरा सम्मान गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, निर्धन, निर्बल, इन करोड़ों का सम्मान है, और करोड़ों गरीबनी माँ के दूध को सम्मानित किया गया है। हुक्मदेव नारायण जी, जरा ये बताइए कि प्रणब मुखर्जी को, प्रणब दा को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि बार बार अब ये जो है बात निकलकर सामने आएगी कि ये गजब का मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने खेल दिया। नहीं, क्यों? ये जो राष्ट्रीय सम्मान है, भारत रत्न का सम्मान राष्ट्रीय सम्मान है ना, ये कोई पार्टी का सम्मान थोड़े है। अब प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्रालय ने सबने चुनने वाले, खासकर प्रधानमंत्री जी, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, और उनके प्रति देश को आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने दलीय भावना से, ये क्या कहते हैं, कोई संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर, बहुत ऊपर उठकर उदार हृदय से और विशाल हृदय से जो निर्णय किया है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ नारायण जी, इसलिए क्योंकि आप जानते ही होंगे आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह। अभी कुछ मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने ये कहा कि आप चले जाइए संघ के किसी भी मंच पर और उसके बाद आपको भारत रत्न मिल जाएगा। आप भारत के रत्न हो जाएंगे। ये जो संकीर्ण लोग हैं, दुराग्रह, पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता से जो लोग सोचने वाले हैं, मानसिक से ग्रसित हैं, तो ये मानसिक रोग से जो पीड़ित हैं, उनकी बात पर कौन क्या प्रतिक्रिया देगा? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए हुक्मदेव जी, और बहुत बहुत मुबारक एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। मनोज वाजपेयी जाने माने एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया है।
अभी उनसे हम बातचीत करें उससे पहले एक बार फिर से आप लिस्ट देखिए। अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को, मनोज वाजपेयी को पद्मश्री से पुरस्कृत किया जाएगा। ये 26 जनवरी की पूर्व संध्या जो लिस्ट सामने आई है उसमें मनोज वाजपेयी का भी जिक्र। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।